हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, मैं ये दूसरा वीडियो जो बना रहा हूँ इसमें आपको प्रोसेस वाइज बताऊंगा कि कैसे आपका चश्मा हटेगा और इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल जो लखनऊ है वहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे जाना है, सारे प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा। और ये वीडियो उनके लिए है जो चश्मा लगाते हैं। सर्जरी जो है वो सबके लिए रिलायबल है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मुझे भी डर लगा था, मेरी बीपी भी हाई हो गई थी, लेकिन जो वहाँ पे सिस्टर्स लोग हैं वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लोग डर जाते हैं क्योंकि एक साथ दोनों आँखों की सर्जरी होनी है, इसलिए थोड़ा सा डर लगा रहता है, लेकिन टेंशन ना लीजिए। तो मैं आपको प्रोसेस वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जाना है, बाहर से जाएंगे तो आपको बाहर कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा। वहाँ पे एक फॉर्म है, वो फॉर्म तो आपको फिलअप करना पड़ेगा। एक बार जब आपका कोविड टेस्ट का फॉर्म फिलअप हो गया, उसके बाद आप अंदर जाइए तो वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आप जाइए। वहाँ पे आप पैसा दीजिए, 300 रुपया फ़ीस लगता है। और 300 रुपये में आप डॉक्टर को एक महीने में आप 3 बार दिखा सकते हैं 300 रुपये में। ये वहाँ की सुविधा अच्छी लगी। उसके बाद वहाँ पे आप जब 300 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, छोटा सा कार्ड बनेगा। एक बार जब आपका कार्ड बन जाएगा तो आपको वहाँ पे बैठने के लिए बोला जाएगा। आप वहीं पे बैठे रहिए, आपको फिर आपका नाम लेकर बुलाया जाएगा और आपको केबिन नंबर 5 में बुलाया जाएगा। वहाँ की जो सिस्टर्स हैं वो आपकी आँखों की इंस्पेक्शन, बेसिक इंस्पेक्शन करेंगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट केबिन में कह देंगे जाने के लिए। तो वहाँ पे ऐसे धीरे धीरे करके आपको 3 से 4 केबिन में जाकर अपनी आँखों की जांच करानी पड़ेगी। उसके बाद वहाँ से आप अगर उसी दिन वहाँ पे टाइम मिलता है तो आपको वहाँ से 106 नंबर में भेज दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर जो होंगे आपके विज़न टेस्ट करेंगे और जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो ये वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपकी आँखें जो हैं वो सर्जरी के लायक हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो उसको बनाया जा सकता है कि नहीं। सारी जांचें वहाँ पे करने के बाद वो आपको 105 पे भेज देंगे। मैं लेसिक वालों के लिए बता रहा हूँ, जो लेसिक कराना चाहता है। 105 में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके विज़न टेस्ट होंगे और उसके बाद वहाँ पे रेटिना चेक होगा। उसके बाद आपकी पुतलियों के बारे में भी चेक करेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपका इंस्पेक्शन होता रहेगा। आपकी फ़ाइल जो है वहाँ पे इधर से उधर जाती रहेगी, इसलिए घबराइए नहीं। और आपका जो इंस्पेक्शन होगा, अगर एक दिन में नहीं हो पाएगा फिर दूसरे दिन में होगा, दूसरे दिन में नहीं होगा तीसरे दिन में होगा। तो मान के चलिए कि आपको कम से कम 5 से 7 बार जाना पड़ेगा शुरुआत में, तब आपकी जाके सर्जरी होगी। क्योंकि इतना चेकअप होता है, उसी में आपका ब्लड टेस्ट रहेगा। उसके बाद आपका शुगर लेवल भी चेक किया जाएगा। और बिना कोविड टेस्ट का आपकी सर्जरी नहीं होगी, वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चेक कराना पड़ेगा। RT-PCR जो होगा वो टेस्ट मांगते हैं। और जो ब्लड टेस्ट होगा वो आपका नीचे ही हो जाएगा, उसी में ग्राउंड फ्लोर पे ही। और ब्लड टेस्ट के साथ एक टेस्ट और होता है, एलिजा टेस्ट बोलते हैं। वो होता है HIV पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये सब टेस्ट मिल जाएंगे तो उसके बाद आपको एक फ़ाइनल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें आपकी पुतलियों की मोटाई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जांच की जाएंगी। उसके बाद आपको एक डेट दे दिया जाएगा और शुरू में आपका 5000 रुपया वो जमा करा लेंगे। उसके बाद और भी सारी जो होती हैं चीज़ें, जैसे 2000 अलग टेस्ट के लिए, आँखों का टेस्ट के लिए 800 रुपया, 850 रुपया आपका ब्लड टेस्ट और सारी टेस्ट होते हैं। ये सब आपका वहाँ पे जांच होगा। पेमेंट की सुविधा वहाँ पे अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पे आप कार्ड भी यूज कर सकते हैं। और आपके ग्लासेस जो होंगे या जो आपको ब्लैक चश्मा ज़रूरत पड़ेगी वो सब वहीं पे मिल जाएंगे। एक बार जब आपका सर्जरी हो जाएगा, सर्जरी में मैक्सिमम 15 मिनट लगता है दोनों आँखों के लिए। जो मेरी सर्जरी किए थे वो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर अंजुम मजहरी, जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जो सबसे सीनियर डॉक्टर हैं और सर्जरी भी बहुत अच्छी करते हैं, लखनऊ में फेमस डॉक्टर हैं। तो उनके माध्यम से मेरी सर्जरी हुई थी और मैक्सिमम 15 मिनट में मेरी दोनों आँखों की सर्जरी हो गई थी। उसके बाद मुझे ब्लैक ग्लासेस दे दिए गए थे। मैं उसी वक्त से देख सकता था, लेकिन मना किए थे सिर्फ सीधा देखने के लिए, इधर उधर मैं नहीं देख सकता था और कोई भी नहीं देख सकता था। आप ब्लैक ग्लास यूज कर सकते हैं। और 4 दिन तक लगातार आपको सीधा ही सोना है, जो सबसे टफ वर्क है सर्जरी के बाद। आपको टेढ़ा नहीं सोना है, ना करवट सोना है, 4 दिन लगातार। क्योंकि जो आपकी सर्जरी होने के बाद जो आपकी आंखों के ऊपर जो छोटे से कैप की तरह प्लास्टिक लगाई जाती है, वो इसलिए लगाई जाती है कि तो आपके सेंटर जो होते हैं, ये जो फ्लैप बनाते हैं, फ्लैप मुड़े ना। उस फ्लैप की वजह से आपको सीधा होके देखना है 4 दिन तक।
बाकी दवाएं जो हैं वो आपको देते रहेंगे। दवाएं बहुत ज़्यादा देते हैं क्योंकि दिन भर में 6-6 बार आपको दवाएं डालनी हैं, एक 6-6 बार। 4 तरह की अगर दवाएं रहेंगी तो 20 बार कम से कम आपको सोचिए कि दिन भर में दवाएं डालनी रहती हैं। और ये दवाओं की वजह से ही आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। इसलिए जब भी आप सर्जरी के लिए तैयार हो कम से कम 1.5 महीने की छुट्टी ले लें। और उसके बाद आपकी सर्जरी हो गई, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद 3 दिन के बाद आपको बुलाएंगे, 3 से 4 दिन के बाद। वही आपका फ्लैप जो है, कैप लगाए हैं फ्लैप पे, वो निकालने के लिए। उसके बाद वो निकाल देंगे। अगर फ्लैप ओके है, आँखें एकदम क्लीन है, तो आपको दवा दे के फिर दे देंगे आपको। फिर 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए करके फिर आपको बुलाएंगे। उसके बाद फिर 14 दिन के बाद बुलाएंगे। उसके बाद आपको 21 दिन के बाद फिर बुलाएंगे। 21 दिन के बाद हो जाने के बाद आपको फिर 2 महीने 1.5 महीने जैसे डेट देते हैं वैसे मैक्सिमम जो है 3 महीने तक तो आपको वहाँ पे रेगुलर चेकअप के लिए जाना ही पड़ेगा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी होने के बाद जैसे मुझे मिल रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसा लगा कि आप भी कराना चाहते हैं या आपका कोई जानने वाला है वो भी कराना चाहता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उन तक पहुँचाएँ। और इसमें कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि लाखों सर्जरियाँ हो चुकी हैं। मुझे लगता था कि मैं ही सबसे पहले गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि रोज़ 10 से 20 सर्जरी हो रही हैं। मेरी तो आँखें बहुत कम ही ख़राब थी। मेरा जो पावर था वो 2.0 के नियर अबाउट था, दोनों के यही 1.75 एक में था और 2 के नियर अबाउट जो था एक में था। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनकी -7 -10 तक भी थी। तो सोचिए उनकी आंखें कितनी ख़राब थी, उनको कितनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन आने के बाद सब यही कह रहे थे कि अभी 3GP था, अब फुल HD हो गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन क्या करें, आपको पूरा डिटेल जो बताना था। और मैं ये खुशी इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि मैं सोचा कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं तो आप लोगों की भी हो जाएं और आप चश्मे से छुटकारा पा जाएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई नई जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।